हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल ऑफिशियल। गाइस, आपको पता है मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स ही डालती हूँ। उसका बस रीज़न यही है मेन कि शॉर्ट्स डालती हूँ तो उससे कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और वॉचिंग पीरियड भी। और फिर ये भी है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर बनते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है। शॉर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि जिससे बहुत ही कम समय में हम अपने चैनल पर कुछ अपडेट कर सकते हैं, वॉचिंग पीरियड भी ला सकते हैं। इस वजह से मैं मेनली शॉर्ट डालती हूँ। ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाती जब से मेरा चैनल बना हुआ है, क्योंकि ब्लॉग के लिए समय चाहिए होता है। फिर जो जो हम अपना रूटीन वर्क दिखाते हैं या जो भी अपने चैनल पर दिखाना चाहते हैं, उसको कोई वीडियो को दिखाने वाला, वीडियो को करने वाला, वीडियो बनाने के लिए कुछ, तो इस तरह मैं, बच्चे, सब लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। बच्चे तो अब छोटे हैं तो स्टडी में ही लगे रहते हैं। और आपको पता ही है, कोविड की वजह से 2-3 साल से उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो वो अभी कवर करने में लगे हुए हैं पढ़ाई। और मैं भी जॉब करती हूँ और उसके बाद मैं घर भी देखती हूँ, तो वीडियो नहीं बना पाती मैं। लेकिन जब मैं गांव में आई हूँ तो मेरा मन था, दिल्ली से ही जब आ रही थी, कि मैं एक बार ब्लॉग डालूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने रिलेटिव से या किसी से बात भी नहीं कर पाती, या मैं कैसे काम करती हूँ नहीं करती हूँ, गांव में किस तरीके से रहन सहन है, किस तरीके से हमें बच्चे हम सब काम करते हैं। तो इसमें बच्चों का तो नहीं आया है कुछ भी करते हुए, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, मतलब मॉर्निंग के अपने कुछ काम बहुत ही कम समय में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौशल बाहर बरामदे पे बैठा हुआ है, और जिस कमरे में अलमीरा थी, जहाँ पर सामान में पेपर वेपर ठीक कर रही थी, अलमारियों में मैंने पेपर बिछा के कुछ सामान रखा था। तो सामान वो है कि जो किचन में यूज़ होता है, या रात में मॉर्टिन हो गई, इमरजेंसी लाइट हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, क्योंकि किचन जो है गाइस वो बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन अभी हम जॉइंट फैमिली में खाना बनाते हैं, करते हैं। जो मेरी चचिया सास हैं सामने रहती हैं, अभी थोड़ी देर में मैं उनको दिखाऊंगी आप लोगों को जब मैं वहाँ काम करने जाऊंगी। तो इसलिए बरामदे में ही गैस रखी हुई है, कुछ गैस पे बनता है, कुछ चूल्हे पे बनता है। तो ये मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई है, वो कमरे की थी। तो 2 कमरे हैं और उसके आगे बरामदा है। तो मेरी सारी डस्टिंग, जो जो सामान बाहर बरामदे में रात में खाना बनाते टाइम यूज़ होता है, या इधर उधर होता है मेन यूज़, और या हमारा पर्सनल यूज़ का, बच्चों का मेरा सामान रहता है, तो उसको मैं सब कमरे में अलमीरा में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें कुछ भी सामान किसी को चाहिए हो, चाहे रात में या दिन में, और लाइट चली जाए तो किसी को दिक्कत ना हो। तो गाइस, मेरा फाइनली झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुकी है, और अब मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गैस पे कभी दूध भी गिर जाता है। और अभी मकान भी बन रहा है बाहर, मेरे ससुर जी मकान भी बनवा रहे हैं, तो काफ़ी मिस्त्री वगैरह के लिए चाय जाती है, लेबर्स वगैरह के लिए, तो गिर जाता है। तो सुबह जो मेन है, आप जैसे कि हम दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, कोई भी शहर हो, जहाँ भी हम रहते हैं, तो सुबह का जो सभी लेडीज़ों का काम, सभी बहनों का काम जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह ही सारा सामान भी इधर उधर फैला होता है, अगर किसी वजह से आप रात में अरेंज ना कर पाएँ। और मेन सुबह की झाड़ू हो गई, डस्टिंग हो गई, बर्तन हो गए, हर कुछ सुबह ज़्यादा ही होता है। जितना भी आप सोचें कि हम रात में फिनिश कर लें, लेकिन सुबह होता ही है ज़्यादा हर प्रकार से। और दिन में तो फिर रूटीन में आ जाता है कि जो जो काम करते रहते हैं तो वो ख़त्म होते रहते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब मेरे बर्तन भी कुछ थे, वो भी मैंने धो लिए थे। और एक कमरा दिखाया आपको जहाँ ब्लू बेड शीट थी, एक कमरा ये है। और ये आप साइड में देख रहे हैं, जो मटकी सी को ही बोलते हैं सब, ये घर के देवता हैं,
घर के देवता का पूजा का स्थान है। और ये मैं फिर उसी पहले वाले कमरे में आ गई हूँ गाइस, जहाँ मैंने अलमीरा में सामान अरेंज करके रखा हुआ है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी किचन बेडरूम में। तो कोई नहीं गाइस, सब समय के सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। अगर हमें कहीं रहना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो आपको उतनी ही कम जगह हो, ज़्यादा जगह हो, शहर हो, गांव हो, मेरा जो मानना है वो मैं अपना बता रही हूँ। और आप लोगों का क्या है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ थाली भी, मतलब मैं जब आती हूँ तो कुछ बर्तन लेके आती हूँ, आदत है मेरी। जब भी गांव आती हूँ फिर कुछ छोड़ के चली जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके के बर्तन की ज़्यादा कटोरी वटोरी ना हो, इसलिए खन वाली थाली कि किसी में बच्चे ने दाल रख दी, किसी में सब्जी रख दी, मतलब कम से कम सामान में हम लोग जब तक रहें यहाँ पर तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो या किसी को दिक्कत ना हो। तो गाइस, अब मैं चाय बना रही थी, दूध उबाल रही थी उधर। उसके बाद अब मैं चाय पी रही हूँ। और अभी का जो टाइम है, इतना सब करने में आपको पता है, इतना सब करा है। जब फ्लैट्स होते हैं तो वहाँ तो सारा सामान होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन कहीं बर्तन धोना, कहीं कुछ सामान उठाना, कहीं कुछ करना, तो इसमें समय लगता है। तो अभी गाइस देख ही सकते हैं आपकी हल्की हल्की धूप आई गई है। तो वो जब मैं उठी थी, जब वो समय हो रहा था 5:45, लेकिन उसके बाद में ये सब काम करते करते, और अब मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि धूप से है, कोई बारिश का भरोसा नहीं है, कब बारिश भी आ जाए, क्या हो जाए। तो जो मतलब कम कपड़े भी होते हैं, मैं उनको कोशिश करती हूँ कि एक बार मॉर्निंग में धो लूँ। और कभी कभी जब मुझे समय मिलता है गाइस, तो मैं क्या करती हूँ कि इवनिंग में भी कपड़े धो के डाल देती हूँ, जिससे कि वो अगले दिन सूख जाते हैं। और इवनिंग में मतलब पसार देती हूँ उनको, तो रात में सारा पानी निकल जाता है। सुबह जैसे ही धूप आती है तो ये दिमाग नहीं होता कि इधर मैं काम कर रही हूँ, फिर अभी कपड़े धोने हैं। तो कोशिश होती है मेरी कि मैं अपना सारा काम इवनिंग का भी निपटा के, और समय को देखते हुए और बच्चों को देखते हुए, 3 बच्चे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, 2 बेटियां सो रही थी, 1 बेटा, तो 3 बच्चे। उसके बाद मैं भी जॉब करती हूँ, वो मैंने आपको वहाँ के ब्लॉग्स अभी नहीं अपलोड करे हैं। जब जाऊँगी और आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे या कमेंट्स करेंगे या मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, जब वो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि वहाँ के दिल्ली के ब्लॉग्स भी दिखाने की कभी कोशिश करूँ। मेन मैं यहाँ का काम दिखाना चाहती हूँ कि गांव में भी शहर के लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग गांव में नहीं रह पाते, बहुत अच्छे से रह लेते हैं, बस तरीका होना चाहिए। तो गाइस, उसके बाद में जब मैंने कपड़े भी डाल दिए वहाँ बाल्टी में करती के भिगो के आ गई थी, तो जब तक मैंने सोचा कढ़ी बना लूँ। पहले का पड़ा हुआ था दही, दही का जो पानी बचता है ना, वो पड़ा हुआ था। तो वो जब ज़्यादा दिन रखा रहता है, खट्टा हो जाता है, कढ़ी जब भी अच्छी बनती है। तो बेसन भी कम था, तो कोई भी बात नहीं है, पकौड़ी कम बच्चे खाते हैं, कढ़ी ही अच्छी लगती है। और आप लोग बताएंगे कमेंट में आपको कढ़ी कैसी लगती है। तो एक कढ़ी की पकौड़ी के लिए बन रही हैं। और गाइस, अब मेरी कढ़ी देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सब दिखाया है, तो कढ़ी तैयार हो गई है।